अस्सलामुअलैकुम। इलाकाई खबरों में खुशामदीद। आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं सवेरा भट्टी। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं कि चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की सरबराही में जुडिशल कमीशन का इजलास जारी है। बात करेंगे कमर मैकन से। जी कमर, बताइएगा इस हवाले से। बिल्कुल अहम तरीन और गैर मामूली इजलास इस वक्त भी जारी है। तकरीबन पिछले 4.5 घंटे से जुडिशल कमीशन का इजलास जारी है। वक्फे से पहले जस्टिस मुनीब अख्तर और अटॉर्नी जनरल के दरमियान एक अहम मुकालमा हुआ। जस्टिस मुनीब अख्तर ने सवाल किया कि गुज़श्ता इजलास में आईनी तरमीम का बताया गया था और मुजव्वज़ा जो तरमीम है उसके बारे में हमें बताया जाए। इस सवाल पर वज़ीर कानून इसका जवाब जो है वो दे सकते थे, लेकिन वो जुडिशल कमीशन के इजलास में आज पूरा दिन मौजूद नहीं है। अभी तक वो इस इजलास में नहीं पहुंच सके, जिसके बाद अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इसका जो जवाब है वो वज़ीर कानून दे सकते हैं। उसके बाद अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान का कहना था कि जुडिशल कमीशन को ये सवाल पूछने का इख्तियार नहीं है, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने मजीद कहा कि जुडिशल कमीशन हुकूमत से ये नहीं पूछ सकता कि आईनी तरमीम कब होगी और आईनी तरमीम क्या की जा रही है। जिसके बाद अटॉर्नी जनरल के इस जवाब के बाद जस्टिस मुनीब अख्तर जो हैं वो इजलास से उठकर चले गए थे। तो अंदरूनी कहानी जो है वो ये है। और इस जस्टिस मुनीब के जाने के बाद भी क्योंकि जस्टिस मुनीब ने इजलास मुलतवी करने की तजवीज़ दी थी, जिसे मुस्तरद करते हुए चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने इजलास जो है वो जारी रखा और वक्फे के बाद अब भी इस वक्त इजलास जो है वो जारी है। जी, अपडेट कर रहे थे कमर मैकन, आपका शुक्रिया। हुकूमत ने कौमी असम्बली और सेनेट के अलग अलग इजलास कल हफ्ते के रोज बुला लिए। जराये के मुताबिक हुकूमत ने नंबर्स गेम पूरी करने के बाद कलाहम कानून साजी करने का इरादा भी कर लिया। बात करेंगे आयशा नाज से। जी आयशा, बताइएगा क्या अपडेट्स है इस हवाले से। जी बिल्कुल, हुकूमत ने कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास हफ्ते के रोज भी बुला लिए हैं, क्योंकि हुकूमत की जानिब से अहम आईनी तरमीम करने के लिए इजलास तलब किए गए हैं। और ये इजलास इतवार को भी, जराये का कहना है कि इतवार को भी तलब किया जा सकता है, क्योंकि एक बहुत अहम आईनी तरमीम जो है वो करनी है, जिससे हुकूमत ये क्लेम कर रही है कि उनके पास नंबर गेम पूरी है। तमाम सरकारी मुलाजमीन की रिटायरमेंट की बालाई उम्र बढ़ाने का फैसला किया गया है। जराये का बताना है कि सरकारी मुलाजमीन की मुद्दत मुलाजमत की उम्र आईनी तरमीम के जरिए ही बढ़ाई जा सकती है। सरकारी मुलाजमीन की बालाई उम्र की हद में इजाफे से आला अदलिया के जरिए की बलाई हद 68 साल तक पहुंच जाएगी। जराये का ये भी बताना है कि आला अदलिया की जगह में चीफ जस्टिस की तैनाती टेन्योर की बुनियाद पर होगी। आला अदलिया के चीफ जस्टिस की तैनाती 3 साल की मुद्दत के लिए होगी। जराये का ये भी बताना है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फैज ईसा को इस तरमीम के बाद 3 साल के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मुकर्रर किया जा सकता है। हाजिर सर्विस चीफ जस्टिस के इस्तीफे की सूरत में सीनियोरिटी के तहत अगले जज को भी 3 साल के लिए तैनात किया जा सकता है। जी, अपडेट कर रही थी आयशा नाज, आपका शुक्रिया। लकी मरवत में पुलिस एहलकारों के धरने खत्म होने लगे। लकी मरवत और डेरा इस्माइल खान में 4 दिन से जारी धरना कौमी जरगा और जिले इंतजामिया और अस्करी क़यादत ने खत्म करा दिया। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में टारगेट किलिंग के खिलाफ पुलिस एहलकारों के धरने खत्म। लकी मरवत और डेरा इस्माइल खान में मरवत कौमी जरिए के मिशरान, आला पुलिस अफसरान, इंतजामिया और आला अस्करी क़यादत ने मुज़ाकरात किए। मरवत कौमी जरिया के मिशरान के जरिए मुआहदा तय पा गया। मुआहदे के मुताबिक आर्मी के जवान लकी मरवत से बाहर चले जाएंगे। पुलिस के कामों में बैरूनी मुदाखलत नहीं होगी। पुलिस को दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई में बख्तर बंद गाड़ियाँ फराहम की जाएंगी। पुलिस के शोधा और जख्मियों का खुसूसी ख्याल रखा जाएगा। मुआहदे के तहत धरने में शामिल पुलिस एहलकारों और सिविलियन के खिलाफ कोई तादीबी कार्रवाई नहीं की जाएगी। मुआहदे पर अमल दरामद ना हुआ तो एहलकार दोबारा धरना देंगे। मिशरान के मुताबिक मुजाहिरीन से मुआहदे के बाद खैबर पख्तूनख्वा में अमन और अमान की फजा बहाल हो जाएगी। गुजरावाला में सांप के डसने से बच्चे की हलाकत पर तहकीकात मुकम्मल कर ली गई। इसी पर बात करेंगे मियां एजाज से। एजाज, बताइएगा इस हवाले से। अजी, चंद रोज कबल जो है डीसी कॉलोनी के रहती 10 साल अब्दुल्ला की जो सांप डसने से हलाकत हुई थी, जिस केस की सेक्रेटरी हेल्थ के हुक्म पर जो है ना गुजरावाला में भिजवाई गई इंक्वायरी टीम ने तहकीकात मुकम्मल कर ली है। सेक्रेटरी सेहत के मुताबिक अब्दुल्ला की हलाकत डॉक्टर जो है ना कसूरवार पाए गए। गफलत साबित होने पर 3 डॉक्टर को नौकरी से बर्तरफ कर दिया गया है।
पीड़ा एक्ट के तहत जो है ना टीचिंग अस्पताल की एडिशनल प्रिंसिपल इंचार्ज और नर्स को भी जो है मुतल कर दिया गया है। इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक जो है सांस से डसने के फौरी बाद मुतासरा बच्चे को चिल्ड्रन अस्पताल में लाया गया, जहाँ वैक्सीन ना होने पर टीचिंग अस्पताल में रेफर कर दिया गया। टीचिंग अस्पताल वैक्सीन तो थी मगर बच्चे को कितनी डोज लगाई थी डॉक्टर को पता नहीं था, जिस पर दोबारा मुतासरा बच्चे को चिल्ड्रन अस्पताल में रेफर कर दिया गया। इसी दौरान बच्चा जो है रास्ते में दम तोड़ गया। जी अपडेट कर रहे थे मियां एजाज, आपका शुक्रिया। जनूबी अफ्रीका विमेंस क्रिकेट टीम मुल्तान पहुंच गई। खिलाड़ियों को मकामी होटल पहुंचा दिया गया। बात करेंगे अपने नुमाइंदे सकलैन से। जी सकलैन, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका विमेंस टीम के दरमियान 3 मैचों की T20 सीरीज का आगाज 16 सितंबर से हो रहा है और इस हवाले से जनूबी अफ्रीका विमेंस टीम क्रिकेट टीम जो है वो आज मुल्तान पहुंची है। स्पेशल चार्टर त्यारे से लाहौर से मुल्तान पहुंचाया गया और होटल पहुंचने पर उनको रिवायती अंदाज में उनका इस्तकबाल किया गया है। मेहमान टीम आज आराम करेगी, जबकि पाकिस्तान विमेन टीम आज 3:30 बजे प्रैक्टिस करेगी, जबकि जो पहला मैच है वो 16 सितंबर से शुरू होगा मुल्तान में। जी, पहला मैच 16 सितंबर से शुरू होगा। अपडेट कर रहे थे मोहम्मद सकलैन, आपका शुक्रिया। आपको बताएं कि कारसाज ट्रैफिक हादसा केस में मुलजिमा नताशा की जमानत की दरखास्त का मामला, अदालत की जानिब से जमानत की दरखास्त मुस्तरद करने पर तफसीली फैसला भी जारी कर दिया गया। कारसाज ट्रैफिक हादसा केस में मुलजिमा नताशा की जमानत की दरखास्त का मामला है और अदालत की जानिब से जमानत की दरखास्त मुस्तरद करने पर तफसीली फैसला भी जारी कर दिया गया। हैदराबाद में चुप ताज़िए का मरकजी जुलूस अंजुमन हैदरी से बरामद हो गया। जुलूस रिवायती रास्तों से होता हुआ करबला दादन शाह पर इख्तिताम पजीर होगा। जुलूस में शबीए जुलजना, ताबूत, अलम पाक और अमानियाँ भी शामिल हैं। तफसीलात जानेंगे आमिर जैदी से। जी आमिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, अलविदा चुप ताज़िए का जुलूस अंजुमन हैदरी के ज़ेर इंतज़ाम कदमगाह मौला अली अलैहिस्सलाम से बरामद हो चुका है। जुलूस में शबीए ताबूत, शबीए जुलजना, शबीए अलम पाक, अमारा और दीगर तबरकात जो है वो शामिल हैं। जुलूस में जो है बड़ी तादाद में अज़ादार शामिल हैं जो सीना कोबी नोहा खानी करके शुहदाए करबला का पुरसा जो है वो सैयदुल ज़ोहरा को पेश कर रहे हैं। जुलूस अपने रिवायती रास्तों स्टेशन रोड, लजपत रोड, सदर, बोरी बाजार कैंट से होता हुआ करबला दादन शाह पर इख्तिताम पजीर होगा। जुलूस के रास्ते में आने वाली छोटी बड़ी गलियों को जो है खारदार ताल लगा के और कनाते लगा के मुकम्मल तौर पर बंद किया गया है। जुलूस के रास्ते में सबीलें लगाई गई हैं जिनमें जो है अज़ादारों को ठंडा पानी और शरबत पेश किया जा रहा है। जुलूस में आने वालों के लिए वक्त थ्रू गेट लगाए गए हैं और वक्त थ्रू गेट से गुजार के जामा तराशी लेने के बाद जुलूस में जो है शामिल किया जा रहा है। जुलूस में जो है हैदराबाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों से निकाले जाने वाले छोटे बड़े जुलूस जो हैं वो इस मरकजी जुलूस में शामिल है और जुलूस इस वक्त जो है स्टेशन रोड पर जो है गामजन है। जी, कराची में चुप ताज़िए का जुलूस कसरे मुसैयब रिजविया सोसाइटी से बरामद हो गया। जुलूस मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह शाह नजफ पर इख्तिताम पजीर होगा। जुलूस में बड़ी तादाद में अज़ादार भी मौजूद हैं। जुलूस में शबी अलम, ताबू, जुलजना भी मौजूद हैं। मज़ीद जानेंगे मलिक जुनेद से। जी जुनेद, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, आज जो है 8 रबीउल अव्वल चुप ताज़िए का जो मरकजी जुलूस है वो कसरे मुसैयब इमाम बारगाह से बरामद होकर अपने जो मुकर्रर रास्तों पर इस वक्त जो है वो रवां दवा है। जो जुलूस है वो जो है शाह नजफ इमाम बारगाह पर बाद नमाज मगरिबैन पहुंचकर जो है इख्तिताम पजीर होगा। इस वक्त जुलूस में मर्द, खवातीन समेत जो है नन्हे अज़ादारों की भी जो है वो कसीर तादाद शामिल है, जबकि इसके साथ साथ जुलूस की जो गुजरगाहें हैं, गुजरगाहों पर अज़दरान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए नजर न्याज का भी खास तौर पर एहतमाम किया गया, जबकि जगह जगह पर ठंडे पानी और मशरूबात की सबीलें भी लगाई गई हैं। उसके साथ साथ जो अलम और जुलजना समेत जो दीगर तबर्रुकात हैं उनकी ज़ियारतें भी इस जुलूस में बरामद की गई हैं, जबकि इसके साथ साथ जो अज़दरान इमाम हुसैन की जानिब से नवाख्वानी व सीना खूबी का भी सिलसिला जो है वो जारी है। जी, अपडेट करे थे मलिक जुनेद, आपका शुक्रिया। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आपको बराह रास्त लिए चलते हैं।
کرمنل کو ایک سٹیزن کے جو سٹیزن رائٹس ہوتے ہیں ان کو ایکویٹ کر سکتے ہیں؟ کیا ڈیو پروسیس کبھی کرمنلز کو اور وہ جو کرائم کمٹ کرتے ہیں اور جو کامن سٹیزنز ہیں ان کو کبھی ایک جکسٹا پوزیشن میں کھڑا کر سکتا ہے؟ ایسا کبھی ہوتا نہیں ہے، دنیا میں کبھی نہیں ہوا۔ یہ پرنسپل آف نیچرل جسٹس کے خلاف ہے، یہ قرآنک وزڈم کے خلاف ہے، یہ کسی بھی الہامی کتاب کے اندر دیے گئے انصاف کے تقاضوں کے خلاف ہے، کسی بھی جورسڈکشن کے تابع بنائے آئلی قوانین کے خلاف ہے۔ دنیا کی کسی جورسڈکشن سے یہ سوال آپ نکال کر اٹھا لیں کہ کیا کبھی ان گارڈز میں جس میں آپ سیوک رائٹس، سول رائٹس، آپ فنڈامنٹل رائٹس اور انسانی حقوق کے پیچھے کبھی کرمنل چھپ سکتے ہیں؟ یس، ہی شوڈ بی گیون ڈیو، اس کو ڈیو پروسیس ملنا چاہیے، رائٹ ٹو ڈیفینڈ ملنا چاہیے۔ لیکن میں ایک سوال آپ کے سوچنے کے لیے چھوڑے جاتا ہوں۔ دا کانسیپٹ آف اسپیشل کورٹس یہ کوئی ناول آئیڈیا نہیں ہے۔ یہ اسپیشل کورٹس کا کانسیپٹ ہم نے دیکھا، پری پارٹیشن بھی دیکھا، یہ برٹش رول میں بھی ہم نے دیکھا، ویسٹ میں اس کی بڑی ایگزامپلز ہیں، یونائٹڈ اسٹیٹس میں ہم نے دیکھا کہ کن کن موقعوں پر اسپیشل کورٹس کے ساتھ انہوں نے ایکٹ کیا اور کہاں نارمل کورٹس آف جورسڈکشن میں گئے۔ بٹ کین یو اکویٹ a criminal act with an act which is committed under the penal codes، اور وہ ایسا جرم جس کی نوعیت جنگی ہو؟ ذرا مجھے دنیا کی جورسڈکشنز میں سے ایک تقابلی جائزہ نکال کے دے دو۔ ان کسی ملک کی 29 چھاونیوں پر ایک دن حملہ نہیں ہو سکتا۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ I am not speaking for any political position. A person can make a statement according to his own whims، اپنی مرضی کی بات کر سکتا ہے، لیکن facts will never tell a lie۔ facts ہمیشہ facts رہتے۔ You just name it۔ پیٹرن ایک ہے، attack committed in Lahore، there is an attack committed at Bala Hasar، there is an attack committed at Nowshera، there is an attack committed at، I just keep on naming the names، 29 جگہوں پہ، میاں والی، سرگودا، فیصل آباد، ڈیٹ، یو جسٹ نیم اٹ۔ پیٹرن ایک ہے، حملہ کی کرنے کی نوعیت ایک ہی جیسی۔ کیسے ممکن ہے کہ آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کے، میٹ بھی مائی پولیٹیکل پارٹی، میں ایک فکری بحث کر رہا ہوں، میں آج کسی کے اوپر الزام نہیں لگا، میں کسی کو کٹہرے میں کھڑا نہیں کر رہا، میں یہ طے کرنا چاہتا ہوں عوامی سطح پر مکالمے کے ذریعے کہ کیا یہ ایک فکری مسئلہ ہے، کیا یہ ایک نظریاتی مسئلہ ہے، کیا یہ ایک انتظامی مسئلہ ہے، کیا انسانی حقوق کے لبادے میں اس مسئلے کو لپیٹا جا سکتا ہے، اور یا یہ ایک ایسا جرم ہے جس جرائم کی نوعیت جنگی دن پہلے کی تھی جیل میں، وہ میں دہرا دیتا ہوں۔ انہوں نے کل کہا کہ دیکھیں مجھے جو پوری بات ہے وہ نہیں بتائی گئی تھی، میں جیل میں ہوں، مجھے معلومات جو ہیں وہ ایک طرح سے چھن کے ملتی ہیں۔ میں نے جو بیان دیا تھا کہ میں تائید کرتا ہوں، وہ سیاسی جو موقف تھا، جو فوج کی مداخلت ہے سیاست میں، اس کے حوالے سے جو موقف تھا میں اس کی تائید کرتا ہوں کہ فوج کی مداخلت ہے اور نہیں ہونی چاہیے۔ باقی جو باتیں ہیں جو ہوئیں اس دن تقریر میں سنجانی میں جو کی گئیں، انہوں نے کہا مجھے ان کا علم نہیں تھا، اور اگر انہوں نے یہ بات کی ہے جو ان کو کل دہرائی گئی، بتائی گئی، تو ان کو بالکل علی امین کو نہیں کرنی چاہیے تھی۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ بات بالکل ہم مانتے ہیں کہ یہ بات اس وقت کیوں ہو گئی، اس کا ہماری سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا ہمارے کسی موقف سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بات زائد تھی، غیر ضروری تھی، اور اس کی معذرت بیرسٹر گوہر بھی کر چکے ہیں، میں بھی کر چکا ہوں۔ اس دن جب کے پی جی کیا کریں، تو اٹھا لیں نا، ہم نے تو کہا اٹھا لیں، تو آپ نے خود رکھیں، ہم تو بات کرنا چاہتے ہیں، مائک سائڈ پہ کر لیں، بات تو کر لیں نا ہم، اس کے بعد آپ نیچے رکھتے ہیں لیکن بات تو ہم کر سکتے ہیں نا۔ اس دن جب کے پی جی کیا کریں، تو اٹھا لیں نا، ہم نے تو کہا اٹھا لیں، تو آپ نے خود رکھیں، ہم تو بات کرنا چاہتے ہیں، مائک سائڈ پہ کر لیں، بات تو کر لیں نا ہم، اس کے بعد آپ نیچے رکھتے ہیں لیکن بات تو ہم کر سکتے ہیں نا۔ میں سے یہ بتا رہا ہوں، شک بند کر دی، اب تو ہم دوستانہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ اس میں جو موقف عمران خان صاحب کا ہے، جو اس سے ایک دن پہلے بات ہوئی
यही कहा गया कि जी आप तो हमें साहते, आप सिर्फ चंद लोगों को सहाफ़ी मानते हैं। खान साहब ने बरमला कहा कि आप सब लोग जिहाद कर रहे हैं, आपका ताल्लुक किसी भी इदारे से हो, आपके इदारे का कुछ भी मौक़िफ़ हो, आप अवाम तक बात को लेकर जा रहे हैं, उसका पैराया कुछ भी आप करते हैं, लेकिन मालूमात आप ही के ज़रिए से अवाम को मिल रही हैं। इस वक्त जो मुल्क में एक हब्स का आलम है उसमें आप ही हैं जो एक हवा का झोंका है। तो उन्होंने कहा आप जिहाद कर रहे हैं, और मैं उसी बात का अदा करूँ। देखिए, एक फर्द वाहिद ने कोई बात की है, मेरी उनसे बात हुई है, उन्होंने कहा है मैं इसकी बिल्कुल वजाहत करूँगा, और उनका मौक़िफ़ ये था कि मेरा ज़हन में सिर्फ वो लोग थे जो गुमशुदा लोगों को, जो 3-4 महीनों से लापता लोग थे, उन्होंने अपने ड्राइंग रूम में या अपने स्टूडियो में उनको हक्का बक्का बिठाकर उनसे इंटरव्यू किया। मैं उनकी बात कर रहा था, मैंने कहा आपकी बात में वजाहत होनी चाहिए, और उन्होंने कहा मैं वजाहत कर, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि वो चंद दिनों में इसकी वजाहत। सलमान साहब, इसमें 1-2 चीज़ें ऐड कर लीजिएगा कि एक तो आपके चेयरमैन PTI के बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब साहब अपोजिशन लीडर भी हैं, उनकी जानिब से PRA और तमाम जो वहाँ पे सहाफ़ी पार्लियामेंट में थे उनको बोला गया कि अली मीन गंडापुर साहब अगले 48 घंटे में इस चीज़ की वजाहत भी करेंगे और बाकी लोगों से उस चीज़ पे अपॉलॉजी करेंगे। लेकिन सर, आज आपके सेनेटर्स की जो ऑफिशियल उनके व्हाट्सएप हैं उस पर से स्टेटसेस लगाए जा रहे हैं तस्वीरों के साथ कि ये टाउट सहाफ़ी हैं जिनकी जानिब से इनको भेजा गया वहाँ पे, मतलब ये तासुब देने की कोशिश की जा रही है कि शायद एजेंसीज या सर हमारे पास स्क्रीन शॉट्स हैं हमारे पास। अच्छा नहीं, देखिए मैं इसकी बायोमेट्रिक एक्शन में बात करूंगा। सबसे मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर किसी ने ऐसा कुछ लगाया है उसको हम रिमूव कराएंगे और ये आइंदा नहीं होगा इंशाअल्लाह। देखिए, आप और हमारा जो रिश्ता है वो इस वक्त, देखिए मैं अर्ज करूँ, ये रिश्ता कोई मेरी ज़ात के हवाले से अहम नहीं है, ये पाकिस्तान में इस वक्त एक अमल है, जो सियासी अमल है, और जो पाकिस्तान में इस वक्त मैं समझता हूँ कि इंतहाई नाजुक तारीखी लम्हा है। हम कहते रहते हैं नाजुक मोड़ है, ये वाक़तन नाजुक लम्हा है। हम बिल्कुल एक अंधेरे और खाई में गिरने को जा रहे हैं। इसमें आपका जो रोल है उसको अगर कोई किसी भी हवाले से कमतर करता है तो इंतहाई गलत करता है। इसमें सर एक और चीज़ ऐड कर लें, ऑपोजिशन लीडर और चेयरमैन जो थे वो PRA वालों के पास गए, पार्लिमानी रिपोर्टर्स एसोसिएशन के पास, उनसे उन्होंने माजरत की, लेकिन जो बीट रिपोर्टर्स जो आप लोगों को कवर करते हैं, सुबह शाम हर जलसा हर एक चीज़ कवर करते हैं, हमारे से किसी ने रब्ता नहीं किया। मुझे बताइए एक हमारा ये है कि हमें आप लोग करें, और अली मीन गंडापुर की जानिब से आपको कहाँ मिले हम आगे? सर जब आप बताएं हम बताइए, हमारे ऑफिस आ जाए, हमारे ऑफिस आ जाए, मैं आपको सर एड्रेस ठीक है, हम आ जाएंगे। इसके फौरन बाद जमा रखिए, मैं अली साहब से नहीं हम जाएंगे, दोनों जाएंगे। ये हो गया एक, तो ये बात। दूसरा जो ख़वातीन के बारे में कि जो भी सहाफ़ियों के बारे में बात हुई है, हम कहते हैं वो गलत हुई है, वो ज़ायद हुई है, और हम उसके लिए बिल्कुल आपके पास आएंगे। अली अमीन साहब खुद भी वजाहत पेश करेंगे, क्योंकि सर वजाहत का मकसद सर आखिरी पॉइंट, वजाहत का मकसद ये है कि शिबली साहब ने माइंड किया आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का, ये शायद जलसे में उस टाइम मौजूद नहीं थे जब कोई अली मीन गंडापुर साहब के आने से पहले कंटेनर से घेराव किया गया, कारकुनां गालियाँ दी गई, बोतलें मारी गई, उसके बाद उनकी उस खिताब के बाद सदारती खिताब था, हमारे कंटेनर्स को, हमारे DSNGs को मारा गया, और 16 घंटे कवरेज करने के बाद वो हमें कहते हैं कि आप लोग हमें दिखा नहीं रही। हमने तो नहीं दिखाने, चैनल की पॉलिसी है, वो दिखाएं या दिखाएं, ठीक है। उसके बावजूद की कोशिश की कि मैं 12 के लिए कर लूँ, और वो बड़ा पॉजिटिव था, लेकिन नहीं करनी थी। ठीक है, हम समझते हैं जो आपके दुश्वारियाँ, जो मुश्किलात आपके रास्ते में हैं, हम बिल्कुल समझते हैं। कवर करने के बाद इस जलसे में जो परेशानी हुई है, किताब के बाद इमरान खान साहब का कल का बयान कि ये तमाम जो गुफ्तगू हुई ये गलत हुई, वो काफ़ी होना चाहिए, लेकिन मैं अली अमीन साहब से भी बात करूँगा, और ये बिल्कुल हमारी पार्टी का ना मौक़िफ़ है, ना ये हमारी सियासत है कि हम किसी की तस्दीक करें। हम आपके बिल्कुल शुक्रगुजार भी हैं, अवाम की वजह से हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप अवाम तक बात लेकर जाते हैं। के नाम और ये तो मैंने कहा नहीं, ऑर्डर खत्म किया जाएगा। देखिए, दो बातें, एक तो ये है कि सारी दुनिया में लोग बैठे हुए कर रहे हैं, हमारा कंट्रोल हर शख्स पे नहीं है, लेकिन जो कि अगर ऑफिशियल अकाउंट है या हमारा कोई ऑफिस बेरर है, हमारा कोई सेनेटर है, हमारा कोई MNA है, वहाँ से ये नहीं होगा। सर सेनेटर ये नहीं होगा, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। कोशिश नहीं होगी कि आपसे हमारी वजह से मीडिया से ताल्लुकात खराब। देखिए, कोई बच्चा बैठा हुआ उधर अमेरिका इंग्लैंड में कुछ कर रहे हैं तो हम उसको नहीं, लेकिन हमारा कोई सेनेटर, हमारा कोई MNA नहीं करेगा, ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ।
ہمارا کوئی سینیٹر کوئی ایم این اے ایسا نہیں کرے گا. اگر کسی نے کیا ہے تو اس کو ڈیلیٹ کریں. ہم بات اب کر لیں اگر آپ کی اجازت ہو. بوائکاٹ کو ختم کریں گے یا بتائیے. اچھا دیکھیے جو بات آج کرنے والی تھی جو میں نے کر دی آتے ہی وہ بہت ہے. آپ سے میری گزارش یہ ہوگی بات آپ نے وہ سننی ہے. بیوی بیٹی موثر خاتون خالہ ان کا اغوا جو ہے اس کی بنیاد پہ آئینی ترمیم کس طرح جائز ہے. کس طرح ہمارا ضمیر اجتماعی ضمیر اور فردن کیسے ہم یہ برداشت کریں. سر میں جوائنٹ سیکرٹری پریس کلب اور کیمرہ مین کی طرف سے آپ کے بندے جس دن گڈاپور صاحب نے کہا ہے نا اس دن بی ایس این یو پہ بندے ڈھونڈ رہے تھے کون کون چینل ہے اگر کسی کو نقصان ہو جاتا ہے اس میں انہوں نے کہہ دیا آپ کو لیڈر ہے کہہ دیا پھر کیا ہوگا سر. نہیں ٹھیک ہے میں ایکشن دوں گا. آپ نے بات بتا دی ہے اس کا ایکشن دیا جائے گا. بالکل آئندہ ایسا نہیں ہوگا. کسی جلسے میں کسی ہماری میٹنگ میں ایسا نہیں ہوگا. آپ اس بات کو ضرور پہنچائیے. سعد اللہ بلوچ کا نام یاد رکھیے. نظر رکھیے سعد اللہ بلوچ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے اس کے خاندان کے ساتھ کیا ہوا. یہ عوام کو بتانا آپ کا فرض ہے. سلمان صاحب کیا اس معاملے میں دادا چاہ رہے ہیں؟ جی بالکل. ہیبس کی پٹیشن جو ہے لے کر اس وقت ہمارے لوگ ہائی کورٹ کے بعد لاہور ہائی کورٹ. بہت شکریہ. آپ بات مزید ہم چاہے ہم کریں یا آپ کا یہ بات آپ نے پہنچانی ہے لیکن میرے لیے نہیں پہنچانی. اس مظلوم خاندان اور پاکستان کے عوام کو. لیکن سر ورکر کا خیال رکھیں. دیکھیں اس میں بی ایس این کو اٹیک کرنے کے لیے اسلام آباد میں پی ٹی آئی رہنماؤں کی پریس کانفرنس جاری تھی اور پریس کانفرنس کے دوران صحافیوں کا احتجاج. صحافیوں نے احتجاجاً مائک ہٹا دیے. علی امین گنڈا پور کے بیان پر صحافی احتجاج کر رہے ہیں اور علی امین نے جو باتیں کی اس کا تعلق ہماری سیاست سے نہیں ہے. سلمان اکرم راجو کی جانب سے کہا گیا. شبلی فراز نے آج صبح بھی احتجاج کرنے والے صحافیوں کے حوالے سے غلط بیانی کی. صحافی کی جانب سے یہ کہا گیا اور صحافیوں نے احتجاجاً مائک بھی ہٹا دیے ہیں. پی ٹی آئی رہنماؤں کی پریس کانفرنس کے دوران صحافیوں کا احتجاج. صحافیوں نے احتجاجاً مائک ہٹا دیے. علی امین گنڈا پور کے بیان پر صحافی احتجاج کر رہے ہیں جبکہ سلمان اکرم راجہ کی جانب سے کہا گیا اور شبلی فراز نے بھی آج صبح بھی احتجاج کرنے والے صحافیوں کے حوالے سے غلط بیانی کی. صحافی کی جانب سے کہا گیا شبلی صاحب معذرت کی بجائے اپنے بیان پر قائم ہے. بانی پی ٹی آئی نے کہا صحافی جہاد کر رہے ہیں. سلمان اکرم راجہ کی جانب سے یہ کہا گیا. گجرات میں کمشنر گجرانوالہ نوید حیدر شرازی نے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے مسجد شاہ ولایت کی امن کمیٹی سے ملاقات کی. اس موقع پر ڈی سی گجرات صفدر حسین ورک، آر پی او طیب حفیظ چیمہ، ضلع افسران اور ایم پی اے اعجاز احمد اور خالد اصغر بھی موجود تھے. کمشنر گجرانوالہ کا کہنا تھا ڈویژن میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شایان شان طریقے سے منایا جائے گا. جلوسوں کے روٹ پر فل پروف سیکیورٹی کے انتظامات بھی مکمل کیے گئے. ڈپٹی کمشنر گجرات صفدر حسین ورک نے انہیں بتایا کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر گجرات میں 81 جلوس نکالے جائیں گے. اس موقع پر اعلیٰ افسران نے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کیک بھی کاٹا. نوشہرہ میں بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف عوام سراپا احتجاج بن گئے. مظاہرین نے نوشہرہ مردان جی ٹی روڈ ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند کر دیا. احتجاج کے باعث گاڑیوں کی طویل قطاریں لگ گئی. تفصیلات جانیں گے محمد اسد سے. جی اسد بتائیے گا. جی بالکل. نوشہرہ میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے باعث نوشہرہ کے علاقے کھنڈر کے عوام جو ہے وہ سراپا احتجاج بن گئے ہیں اور عوام نے جو ہے نوشہرہ مردان جی ٹی روڈ کے ہر قسم کے ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے اور یہاں پر اس وقت گاڑیوں کی لمبی لمبی قطاریں جو ہے وہ لگ گئی ہے اور عوام کی جانب سے وابدہ کے خلاف جو ہے مرد آباد کے نعرے جو ہے وہ لگائے جا رہے ہیں. اس وقت میرے ساتھ موجود ہے یہاں کے سماجی اور سیاسی شخصیت سکندر خان. ان سے جانتے ہیں کہ احتجاج جو ہے وہ کب تک جاری رہے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا احتجاج اب تک جب تک جاری رہ گیا جیسے اس نے ہمارے مطالبات کو تسلیم نہیں کیے.
बार बार हमने इसके साथ मुज़ाकरात किए लेकिन उसने नहीं माना। तकरीबन 2-3 दफ़ा हम इनके साथ बैठे हैं, डीसी के साथ भी बैठे हैं, एसी के साथ भी बैठे हैं, इलाके के SHO के साथ भी बैठे हैं, लेकिन इन लोगों के बिल्कुल कान में जूं की तरह भी वो नहीं रेंगती। मेरे साथ यहाँ पर यहाँ के मकामी और शहरी भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। भाईजान ये बताइए कि ये जो रोड बने कितने घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है? तकरीबन 24 घंटे में हमें सिर्फ बिजली मिलती है 2 घंटे, जिसमें घरों में पानी की बिल्कुल यानी कि पानी नहीं है। मरीज पड़े हुए हैं हमारे घरों में और बच्चे जो स्कूल जाते हैं, स्कूल में भी बिजली बंद होने की वजह से कई बच्चे बेहोश होते हैं। बहुत बुरा हाल है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने देखा कि जज का सिलसिला तब तक जारी रहेगा जब तक हमारे मुतालिबात हल नहीं किए जाते। जी मुर्दाबाद। फैसलाबाद में चैंपियन कप वनडे क्रिकेट टूर्नामेंट दूसरे मैच में आज स्टालिन का मुकाबला लाइन से होगा। स्टालिन ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया, जबकि स्टेडियम के बाहर तलबा भंगड़े डालने में मसरूफ हैं। नौशहरा में दूसरे ऑल शहदाए पुलिस फुटबॉल टूर्नामेंट का इफ्तिताह हो गया। टूर्नामेंट में सूबे से 26 टीमें हिस्सा ले रही हैं। इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खुसूसी डिस्ट्रिक्ट पुलिस